ये शायद आपने सुना ना हो, लेकिन कर्जे का और ग्लोबल वार्मिंग का बड़ा जबरदस्त रिश्ता है। अच्छा कॉम्बिनेशन आप बैठा रहे हैं। हाँ, कर्जे का और ग्लोबल वार्मिंग का बड़ा जबरदस्त रिश्ता है, क्योंकि मेरे अंदर आपने ये डिजायर डाल दी है कि तुम और किसी तरीके से भोगने निकलो, क्योंकि तुम्हारे भीतर तो कमी है, तुम ठीक नहीं हो, तुम सही नहीं जी रहे हो, तुम्हारे पास है ही क्या, और जो तुम्हारे पास है वो भी 1-2 साल में खराब पड़ जाएगा, वो बेकार है, कुछ नहीं है, और तुम्हारे पास वास्तव में कुछ नहीं है। तुम्हारे पास अगर पैसा नहीं है तो एकदम सड़े हुए सरकारी अस्पताल में जाके मरोगे तुम। और सरकारी अस्पताल जानबूझ के सड़ा रखा गया है, हम कह रहे हैं, ताकि वो जो प्राइवेट प्लेयर है उसकी जेब भर सके। तो अब मैं कर्जा लूंगा, और कर्जे में हमारे यहां चलता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कर्जा में चलता है कंपाउंड इंटरेस्ट। हाँ, हर चीज के लिए कर्जा मिलता है, और वो सारी चीजें भोगने की हैं। हम शिक्षा भी भोगने के लिए लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट इतनी जबरदस्त चीज है राणा जी, मैं आपको अगर अभी बोलूं कि आज मुझे 2 रुपया दे दीजिए, और महीने भर तक जितना आपने मुझे दिया है बस उसका दूना करते रहिए। आज 2 रुपया दीजिए, कल 4 रुपया दीजिए, परसों 8 रुपया दीजिए। बताइए महीने के अंत में आप कितना दे रहे होंगे? पहले दिन दूंगा उसे कई 100 गुना दूंगा। कई 100 गुना नहीं, आप 1 अरब गुना दे रहे होंगे। अच्छा। 1 अरब गुना, ये होता है कंपाउंडिंग। जो कुछ भी हम कर्ज लेते हैं, हम अपने सब कर्जों पे यही चक्रवृद्धि ब्याज, यही कंपाउंड इंटरेस्ट अदा करते हैं। और ये पूंजीपति का सबसे बड़ा हथियार होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट। अमेरिका में सिर्फ एजुकेशन लोन ही इस वक्त भारत के जीडीपी का लगभग आधा है। हमारा जितना जीडीपी है उसका आधा तो सिर्फ अमेरिका की जो एजुकेशन लोन डेट है उतनी है। और वहां पर वो लोग भी अभी अपना एजुकेशन लोन ही चुका रहे हैं जो 50-50 साल के भी हो चुके हैं। हम क्या सोच रहे हैं कि अमेरिका पूरा अमीर है? अमेरिका में भी जो बॉटम 50% आबादी है वो अमेरिका की सिर्फ 0.5% वेल्थ कंट्रोल करती है। वो हिंदुस्तान के साथ भी है। बिल्कुल, वो ऐसे वहां भी गरीब बैठे हुए हैं, वहां भी भिखारी बैठे हुए हैं जिनके पास खाने को नहीं है। वहां भी सड़क किनारे मिल जाएंगे लोग। बस ये है कि वो उतनी आपको दरिद्रता में और दुर्दशा में नहीं दिखेंगे जैसे भारत का भिखारी है, पर वहां भी लोग होते हैं जो कह रहे होते हैं खाने को हमें कुछ दे दो। इस हद तक हम सब डेट में धसे हुए हैं। आम आदमी डेट में धसा हुआ है और राष्ट्र भी डेट में धसे हुए हैं। जैसे देश के अंदर सेठ जी लोगों को कर्जा देते हैं और फिर कर्जा एक बार चला गया। वो मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी है जिसमें वो बस जाकर के एक मुट्ठी पंडित जी से ले लेता है अनाज, और फिर पंडित जी आते हैं 15 साल बाद, कहते हैं कि वो जो अनाज तुम्हारा इतना हो गया। वो जीवन भर उनके यहाँ बेगारी करता है और उसके मरने के बाद भी वो कर्ज नहीं पटता, तो उसके बच्चे उनके यहाँ पे फिर बेगारी करते हैं। बेगारी मतलब बिना पैसे की मजदूरी। ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो दुनिया के जो देश हैं उन पे भी इतना डेट चढ़ा हुआ है, और ये डेट इतना होता है कि कई बार जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है ये उससे कई कई गुना होता है। माने 10 रुपए का तो लिया था हमने कुल मूल आपसे कर्जा, और ब्याज बैठ गया है उस पे 200 रुपया। ये सेठ जी का सबसे बड़ा हथियार है। और एक बार आप पे कर्ज चढ़ गया ना राणा जी, अब आप कुछ भी करने को तैयार हो जाओगे कर्ज उतारने के लिए। सेठ जी कहेंगे कत्ल कर दो, आप कत्ल भी करोगे। सेठ जी कहेंगे जंगल काट दो, आप काट दोगे। सेठ जी कहेंगे घटिया से घटिया काम करो, पर्यावरण क्या प्रजातियों को मार दो, आप वो भी करोगे। आम आदमी कर्ज के बोझ के नीचे दबा हुआ है और उसका गुनहगार है ये कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि सिर्फ एक मैथमेटिकल टूल है। इसकी कोई एग्जिस्टेंशियल वैल्यू है ही नहीं। बताइए चक्रवृद्धि ब्याज आपको नेचर में कहां मिल रहा है? कहीं नहीं। पर आदमी के खोपड़े की एक ये इजाद है कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्यों होना चाहिए? सिंपल इंटरेस्ट क्यों नहीं होना चाहिए? कोई लॉजिक देके बताए हमको। और कर्ज माफी क्यों नहीं होनी चाहिए? जो समाज के पिछड़े तबके हैं जिनसे आपने पहले ही इतना ब्याज वसूल लिया है, उनका कर्जा आप माफ क्यों नहीं करोगे? सेठ जी क्यों उनसे जन्म दर जन्म कई पीढ़ियों तक अपना कर्जा वसूलते रहे? ये क्यों हमें अलाउ करना चाहिए? और ऐसा नहीं कि हम माफ कर नहीं सकते। कोविड पीरियड में बिल्कुल माफी हुई थी, और यही डेवलप्ड देश यही माफ कर रहे थे। इन्होंने अपनी पॉपुलेशन के भी माफ करे, और इन्होंने जो डेवलपिंग वर्ल्ड था, थर्ड वर्ल्ड था, उसके भी जो कर्जे थे माफ करे, क्योंकि वो देने की हालत में ही नहीं थे ना। तो या तो बैंक्रप्सी डिक्लेयर करें, बैंक्रप्सी डिक्लेयर करें तो कई तरह की जियोपॉलिटिकल क्राइसिस हो जाए, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाए। तो बोले बैंक्रप्सी डिक्लेयर मत करो, हम कर्जा माफ किए देते हैं। तो कर्जा माफ करा जा सकता है, लेकिन कामना ऐसी चीज है जो ये कर्जा माफ करवाती नहीं है। तो नीतिगत तौर पे
हमें ये देखना होगा कि कम से कम जो समाज के जो पिछड़े वर्ग हैं या कमजोर वर्ग हैं, जैसे छात्र हो गए, इनके ऊपर आप कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं लगा सकते। एजुकेशन लोन है जैसे, इस पे आप नहीं लगा। हाँ, आप कोई पर्सनल लोन ले रहा है कि जाके उसको कहीं पे टूरिज्म करना है, आप लगा लो उस पे कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन कुछ प्रकार के कर्जों पर, जैसे हाउसिंग है, हाउसिंग एक मूलभूत आवश्यकता होती है भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट है, उस पे कंपाउंड इंटरेस्ट क्यों लग रहा है? वो भी हाउसिंग पे भी लगवा लो। अगर किसी ने 5 करोड़ से ऊपर का मकान बनवाया, चलो ठीक है, गुड़गांव में जाके 5 करोड़ का मकान चाहिए, उस पे आप ले लो। पर कोई आदमी, साधारण मध्यम वर्गीय आदमी 25 लाख 50 लाख का कहीं पे फ्लैट खरीद रहा है, आप उससे कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो, जिएगा कैसे? बस इसमें यह होगा कि सेठ जी की जेब भरती रहेगी। सेठ जी की जब जेब भरेगी तो सेठ जी और प्रोडक्शन करेंगे, तो और कार्बन एमिशन होगा, तो और ग्लोबल वार्मिंग होगी। ग्लोबल वार्मिंग कर तो सेठ जी रहे हैं।